बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जो तफ्तीश करती है कि एक बड़ा खौफनाक सा हमें ये लग रहा है सीन कि पुलिस तफ्तीश कैसे करती है, क्यों करती है और किन केसेस में नहीं करती। तो क्या इख्तियारात हैं पुलिस के, आज इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। क्रिमिनल केस, सबसे पहले अगर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होता है, सपोज़ कहीं किसी ने मर्डर कर दिया या कोई और क्राइम कमिट हुआ है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्राइम आपने देखा, कोई जुर्म हो गया है, आपने सबसे पहले थाने की तरफ रुजू करना है कि थाने जाके आपने इन्फॉर्म करना है कि जनाब फ़लाँ अकरेंस हो गया, फ़लाँ वाक़या हो गया है। पुलिस का काम है फिर गौर करे कि अकरेंस किस नौइयत का हुआ है। अच्छा, फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ को थप्पड़ मार दिया, छोटा सा एक इवेंट है, या उसने उसकी टांग तोड़ दी है, फायर मार दिया उसे, बड़ा अकरेंस है। दो किस्में हो गई। अब नॉर्मली जो छोटे छोटे मामलात होते हैं इनको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल केसेस, नाकाबिले दस्त अंदाज़ी पुलिस इसमें विदाउट वारंट जाके अरेस्ट नहीं कर सकती। और दूसरे जो हीनियस नेचर के क्राइम होते हैं, जो ज़्यादा यानी ख़तरे वाली बात होती है, उसमें फिर पुलिस FIR दर्ज करती है। जो बंदा आके इतला देता है उसको दो तरीक़ों से इतला दे सकता है, ज़ुबानी जाके कह सकता है, रिटन एप्लीकेशन लेके जा सकता है। तो इन सूरतों में जो भी सूरतें हों फिर पुलिस FIR दर्ज करती है। FIR दर्ज करने के बाद जो शख्स इतला दे रहा है उसको पढ़ के भी सुनाते हैं कि ये FIR जनाब हमने दर्ज किया है। वो मुतमईन हो, जी हाँ आपने वाकई यही मैंने लिखवाया, आपने यही दर्ज किया, तो वो बंदा फिर ऊपर साइन कर देता है अपने FIR के ऊपर। कंप्लेनेंट जो बंदा आता है, जो मुद्दई आता है इन्फॉर्म करने के लिए, उसके साइन करवाए जाते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। FIR दर्ज हो गई। अब FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब यहाँ अक्सर लोग जाते हैं FIR दर्ज वो करते ही नहीं हैं। पुलिस वाले रिलक्टेंस शो करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जितनी ज़्यादा FIRs होंगी उतना ज़्यादा थाने वालों को एंगेज होना पड़ेगा और फिर इनकी जो है वो ACR भी ख़राब होती है। वो कहते हैं कि ये जनाब बंदा तो ठीक नहीं था, ये थानेदार, इसके तो इतने सारे जराइम होते हैं, इसके अलावा कंट्रोल ही नहीं है इसका। रिलक्टेंस शो करते हैं, कम से कम केसेस रजिस्टर करते हैं। यानी वो जब केस रजिस्टर कर लेते हैं, FIR दर्ज कर लेते हैं, उसके बाद उस FIR की कोई तफ्तीश करनी होती है। तफ्तीश क्या है? अब SHO खुद या किसी ऑफिसर दूसरे को वो अपॉइंट कर देता है एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब जो भी हो, तफ्तीशी ऑफिसर खुद हो SHO या किसी पुलिस ऑफिसर को उसने अपॉइंट किया हो, अब ये तफ्तीश शुरू करता है। तफ्तीश का मतलब होता है कि ये शवाहद इकट्ठे करता है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उस बंदे के रेड करेगा, उस बंदे को अरेस्ट करने की कोशिश करेगा, फिर क्राइम सीन जो है जहाँ पर जुर्म हुआ है उस जगह पर पहुँचेगा। वहाँ पर अगर क्राइम एम्प्टीज़ हैं, मिसाल के तौर पर उसने फायरिंग की तो खौल बरामद होते हैं उधर से, वो कलेक्ट कर लेगा। खून अगर किसी का बहा तो वो नीचे, अगर मिट्टी पे खून बहता है तो फिर वो खून आलूद मिट्टी थोड़ी सी कलेक्ट कर लेता है। अदरवाइज़ अगर फर्श वगैरह पे खून बहता है फिर कॉटन लेके तो कॉटन के साथ स्वैब्स ले लेता है जिसमें खून लगा लेता है ताकि इसको एग्जामिन करवाया जा सके। इन्वेस्टिगेट करता है, लोगों से जो आई विटनेस वगैरह होते हैं उनसे मुलाकात करता है, जो जिन्होंने देखा होता है उनसे मुलाकात करता है। फिर उनको कॉल कर सकते हैं थाने के अंदर कि आप तशरीफ़ लाइए, आके हमें बयान रिकॉर्ड करवाइए। तो CRPC का 161 CRPC के तहत बयान रिकॉर्ड स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड की जाती है कि जो भी आपने देखा या जो भी मामलात हैं केस से रिलेटेड। तो यूँ पुलिस ऑफिसर एक तहकीक कर रहा होता है। बाज़ केसेस में अगर वो मुनासिब समझे कि कोई भी ऐसा शवाहद नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, तो फिर वो नोट लिख के FIR के ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म भी कर सकता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है इस केस की। या बाज़ दफ़ा इस सूरत में भी इन्वेस्टिगेशन क्लोज़ हो सकती है कि उसने कन्फेशन कर लिया है, जो मुलज़म पकड़ा, आपने जुर्म किया, कहता है हाँ किया।
अब जब कोई जुर्म कर ले, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कर ले, अदालत से बाहर किसी के सामने किया या पुलिस वाले के सामने किया, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जब उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कर लिया, पुलिस वालों का काम है फ़ौरन इसको एज सुन एज पॉसिबल ये पहुंचाएं मजिस्ट्रेट के पास, जज के पास पहुंचाएं, उधर जाके बताएं कि ये कन्फेशन कर रहा है और जो भी वाक़यात थे उससे टैली कर रहा है इसका कन्फेशन। तो फिर जज साहब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं, जो भी उस पर हमारी इंडिपेंडेंट एक वीडियो है कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड करना है। तो फिर जज साहब उसको कुछ लवाज़मात पूरे करके, प्रेशर तो नहीं है, सोच लें ये आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा वगैरह वगैरह, फिर वो उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। कन्फेशनल स्टेटमेंट जब उसने मान लिया कि जुर्म मैंने किया है, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं इन्वेस्टिगेशन की। फिर जज साहब क्या करेंगे, जज साहब उसको जेल में भेजेंगे, थाने में नहीं भेजेंगे पुलिस वालों के पास, बल्कि वो कहेंगे अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको जेल में भेज देंगे। अगर जो ऑफेंस हुआ वो माइनर नेचर का, नाकाबिले दस्तअंदाजी पुलिस है, छोटा सा ऑफेंस हुआ है, तो उस सूरत में रिपोर्ट दर्ज करते हैं। अगर हीनियस ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, फिर एफआईआर दर्ज करते हैं। यानी हो जो भी सूरत हो वो करने के बाद फिर चल पड़ते हैं, और एफआईआर की सूरत में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर कन्फेशन कर ले, कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उसको जेल भेज दिया जाता है। तो ये सूरतें हैं कुछ जिनमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, तहकीक करनी है, कुछ तफ्तीश करनी है, शवाहद इकट्ठे करने हैं, वो सारे शवाहद इकट्ठे करके फिर फाइनल रिपोर्ट जो है वो पुलिस वालों ने 14 दिन के अंदर अंदर चालान जमा करवाना होता है अदालत में। 173 की रिपोर्ट जमा करवानी होती है 14 दिन में, जो कि आमतौर पे नहीं करवाई जाती। तो अगर 14 दिन में इन्वेस्टिगेशन आपकी कंप्लीट नहीं होती, तो फिर 14 दिन के बाद 3 दिन के अंदर अंदर इनकम्प्लीट चालान आपने कोर्ट में जमा करवाना होता है। ये तफ्तीशी ऑफिसर की ज़िम्मेदारी होती है, तो वो करवाते हैं आमतौर पे कि करवाना चाहिए जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन। बाज़ केसेस में इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस को लगता है कि ये तो मुकदमा नहीं चलना चाहिए, तो झूठा मुकदमा है, गलत है, तो अखराज रिपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन कौन बना सकता है? अखराज रिपोर्ट एसएचओ हमेशा बनाएगा। एसएचओ बनाने के बाद एसपी को वो भेजेगा, एसपी साहब उसको मुलाज़ा फरमाएंगे, देखेंगे कि अखराज रिपोर्ट इसने बनाई है, सही है, गलत है, जो भी है, फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे प्रोसिक्यूशन में जब पहुंचेगा तो वो फिर उसको देखने के बाद फॉरवर्ड कर देंगे इलाका मजिस्ट्रेट साहब को। इलाका मजिस्ट्रेट फिर उसको देखे, उसे एग्री करे या डिसएग्री करे। पुलिस की तफ्तीश ये बाइंडिंग नहीं होती जज के ऊपर, ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा उस पर रिलाई भी करते हैं, लेकिन मजबूर नहीं है, पाबंद नहीं है कि ज़रूर उस पर यकीन कर लें कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह ये फॉरवर्ड। अगर तफ्तीश के दौरान बहुत सारे मुकदमात किसी इन्वेस्टिगेशन के एक ही आईओ है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसके पास 2, 4, 10 मुकदमात हैं, इस सूरत में उसके पास ये इख्तियार मौजूद होता है पुलिस ऑफिसर के पास कि वो हीनियस नेचर के ऑफेंसेस हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर देखें। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा मुकदमा है जिसमें अर्जेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको हम प्रेशराइज करें कि नहीं पहले हमारा मुकदमा, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, ऐसा नहीं है। बल्कि प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर वो हीनियस नेचर के जो मुकदमात हैं, जिनके अवाम उन्नास से रिलेटेड मुकदमात हैं, उनको पहले डील करेगा, उनको पहले प्रायोरिटी बेसिस पे टाइम देगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अगर आप समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, शवाहद सही तरीके से इकट्ठे नहीं कर रहा, या उसकी टोन आपकी समझ में नहीं आ रही, अब ये अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा कि पैसे ले लेते हैं। पैसे अगर किसी ने ले लिए, आपको उस पर शक है, या किसी अजीज़दारी की वजह से, ताल्लुक़ की वजह से केस को ख़राब कर रहा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, हम कहते हैं फ़लाँ शवाहद फ़लाँ जगह पे एम्प्टीज़ पड़ी हैं, फ़लाँ जगह पर वेपन ऑफ ऑफेंस पड़ा है, जिस डंडे से उसने मारा था, जिस वेपन से उसने मारा था, फ़लाँ जगह पे पड़ा हुआ है, आप जाइए। वो नहीं जाता, कोई हैंकी फैंकी कर रहा है, आपको पसंद नहीं आ रही उसकी इन्वेस्टिगेशन, शक है आपको उस पर कुछ शवाहद के साथ, फिर आपका काम है कि इन्वेस्टिगेशन को चेंज करवाएं। कैसे हो सकती है कि आप उससे बड़े ऑफिसर के साथ एसपी साहब के पास पेश हों, एप्लीकेशन दें कि ये इन वजह, ये तो रिश्तेदार है उनका, इसका तो ताल्लुक़ है, तो ये इस तरह हमने कहा था, तो ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा,
शवाहद इकट्ठे नहीं कर रहा तो हम इस पे सेटिस्फाइड नहीं है, काइंडली किसी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। कर देंगे, नहीं करते सपोज़ एसपी साहब ने भी नहीं सुनी बात, उससे हायर ऑफिसर के पास जा सकते हैं, या आपके पास अल्टरनेट फोरम है कि आप जज साहब के पास चले जाइए, जस्टिस ऑफ पीस के पास चले जाइए, तो सेशन जज की कोर्ट में जाके तो उधर आप दरख्वास्त दें कि इन्वेस्टिगेशन हमारी चेंज की जाए, किसी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास हमारी इन्वेस्टिगेशन मुंतकिल कर दी जाए। सपोज़ जस्टिस ऑफ पीस भी आपकी बात नहीं सुनता तो फिर आप हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर सकते हैं जस्टिस ऑफ पीस के आर्डर के ख़िलाफ़, ये आर्डर मुनासिब नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन चेंज होनी चाहिए। तो इसमें बहुत अनफॉर्चुनेट कि अगर हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाते हैं और एफआईआर दर्ज पुलिस ऑफिसर नहीं करता या कुछ ऐसा गलत कर रहा है तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चेंज ना करें, सिर्फ ये आर्डर ना करें कि एफआईआर दर्ज कर लो, बल्कि उससे पूछें भी कि क्या वजह थी, लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। जब कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है वो आपको एफआईआर के लिए कह रहे हैं, आपने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की, उसे पूछना भी चाहिए। आइंदा के लिए हाई अलर्ट होगा, लोगों को ब्लैकमेल नहीं करेगा। पुलिस के पास अगर कोई बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जाके उनको बयान करता है, उनका काम ड्यूटी बाउंड है कि वो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करें। उसके बाद अगर वो समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है, इसमें कुछ गलती है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन ना करें। उनके पास इख्तियार है, 157 सीआरपीसी कहता है कि वो तफ्तीश नहीं कर सकते। कुछ केसेस में वो समझते हैं तफ्तीश नहीं होनी चाहिए, नोट लिखते हैं एफआईआर पे और तफ्तीश ना करें। तो ये बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एफआईआर दर्ज करना बाइंडिंग है। अब पुलिस कहे कि अच्छा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ इस पर पहले इंक्वायरी कर लेते हैं। नो, अकॉर्डिंग टू लॉ पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता, बल्कि पहले एफआईआर दर्ज करे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इंक्वायरी नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपने आज के इस शॉर्ट से वीडियो क्लिप में इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है, कैसे हम कोई अकरेंस हो फिर उसके बाद इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को, एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद एविडेंस कलेक्ट करते हैं, शवाहद इकट्ठे करते हैं, बयानात को लिखते हैं और ज़िमनियाँ भी लिखते हैं। इसके अलावा प्लेस ऑफ अकरेंस पे जाके वहाँ से शवाहद इकट्ठे करते हैं, खून आलूद मट्टी, वेपन ऑफ ऑफेंस या नमूना किसी चीज़ का जो भी क्राइम से रिलेटेड हो, सारा करने के बाद कैसे जज साहब के पास पेश करते हैं, कौन सा इसमें गलतियाँ कर सकते हैं और क्या इख्तियारात होते हैं पुलिस ऑफिसर के। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।